जय सिया राम, राधे राधे, हर हर महादेव। सभी दर्शकों का स्वागत हमारे YouTube चैनल सितारे आपके नौ में। प्रिय दर्शकों, कल प्रातः नवरात्र की तैयारी सभी लोग करने वाले। आज अमावस्या और पितृ विसर्जन का बड़े ही विधि विधान से सभी ने समापन किया है और अमावस्या तिथि का भी महत्व समझते हुए लोगों ने गंगा मैया की गोद में आज स्नान, दान, तर्पण, श्राद्ध सब किए। कल प्रातः 3 अक्टूबर 2024 को नवरात्र प्रारंभ हो रहा है, शारदीय नवरात्र। मां आदिशक्ति जगदम्बा की विशेष कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे, इसके लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि 3 अक्टूबर 2024 को नवरात्र प्रारंभ तो हो रहा, लेकिन कलश स्थापन का जो शुभ मुहूर्त है वह कब है। प्रिय दर्शकों, किसी भी कार्य को करने के लिए यदि मुहूर्त अच्छा हो तो कार्य अच्छा होता है, आप सब जानते हैं। तो बिल्कुल वैदिक परंपरा के अनुसार किस समय किस तिथि में कलश स्थापन हो जाना चाहिए, यह मुहूर्त आप नोट करें। तो सबसे पहला और जो उत्तम मुहूर्त है वह हमारा है सुबह में 6:17 से 6:17 से 7:22 तक। वहीं दूसरा मुहूर्त हमारा स्टार्ट होगा, अगर किसी कारणवश आप इस मुहूर्त में पूजन न कर पा रहे हों या कलश स्थापन न कर पाएं, तो ऐसा नहीं कि अब आप कर ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं। दूसरा मुहूर्त भी आपको मिलने वाला है 11:11 11:45 से दोपहर के 12:33 तक। ग्यारह 45 से 12:33 के बीच का जो दोपहर के समय का मुहूर्त है, आप इसमें भी बड़े सुंदर ढंग से कलश स्थापन करा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, कलश स्थापन के लिए आपको जवा बोना अति आवश्यक है। तो जो भी दर्शक हमारे कलश स्थापन करते हैं वो आज की रात में ही जवा किसी शुद्ध पात्र में जल में भिगा देंगे। उस जल में थोड़ा गंगा जल डालें, थोड़ी मुल्तानी मिट्टी मिल जाए तो 1-2 टुकड़ा उसको डाल दें, या गंगा जी का रेता हो तो उसको भी 1-2 मुट्ठी सुविधानुसार डाल दें। यह पूरी रात जवा भीगने दें और सुबह में इसको निकाल करके मिट्टी के पात्र में रेता के साथ में इस जवा को ओम दुर्गा देव्ये नमः माता का स्मरण करते हुए जवा को बो दीजिए। कलश स्थापन बिल्कुल आप विधि विधान से अगर कर सकते हैं तो अति उत्तम। यदि आपको कोई नॉलेज नहीं है, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आप केवल इतना करिए कि किसी आसपास के ब्राह्मण को बुला सकते हैं, उनके द्वारा कलश स्थापन करा लीजिए, या स्वतः करना चाहते हैं तो एक पुस्तक है गीता प्रेस की, बड़ी ही सुंदर पुस्तक, नित्य कर्म पूजा प्रकाश, उसमें कलश स्थापन की विधि लिखी हुई है। एकदम शुरू से आप पढ़ते जाइए और एकदम एक एक कार्य आप करते जाएं, बड़े सुंदर तरीके से कलश स्थापन आप कर लेंगे। यह है आपका मुहूर्त। नवरात्र में 5 कार्य करने से नवरात्र में आपको मिलती है नवरात्र की पूजा का फल। तो पहला कार्य जो नवरात्र में अति उत्तम होता है वो है हमारा पहला कार्य
कलश स्थापन, कलश स्थापन। जो दूसरा कार्य होता है हमारा वो होता है अखंड ज्योति। जो तीसरा कार्य होता है दुर्गा सप्तशती का पाठ, जो चौथा कार्य हमारा है वो होता है यज्ञ यानी हवन, और जो पांचवा कार्य होता है कन्या पूजन। इन 5 कार्य से आप कर सकते हैं नवरात्र के पूजा का समापन, और इतने से ही आपको मिलेगा नवरात्र के संपूर्ण पूजा का फल। आपके घर में माँ दुर्गा करेंगी विशेष कृपा। ये शुभ मुहूर्त, ये 5 कार्य आपको करने हैं। दूसरा, इस बार जो माता की सवारी है, माता सवारी माता की सवारी इस बार डोली, इस बार माँ की सवारी डोली है। ध्यान रखिएगा, जब माता डोली पर सवार होकर के आती हैं तो देश में धंधा मंदा हो जाता है, आर्थिक व्यवस्था डगमगाती है, प्राकृतिक आपदाएं देश में आने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। वहीं जो भी व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए भी थोड़ा ये चिंता का विषय हो सकता है, परंतु यदि ये 5 कार्य किए जाएं, शुभ मुहूर्त में कलश स्थापन किया जाए और ब्राह्मण, गौ और धर्म के लिए कुछ दान किया जाए, तो कहीं ना कहीं ये जो आपकी डोली पर आकर के माता के द्वारा कुछ हानि होने के संकेत हैं वह काफी हद तक समाप्त भी हो जाते हैं। इसलिए इस नवरात्र आप करिए विशेष पूजन। सबसे अच्छी बात है इस नवरात्र में किसी भी तिथि का ह्रास नहीं हो रहा है, किसी तिथि की हानि नहीं हो रही है। पूरे 9 दिन का ये नवरात्र इस बार रहने वाला है और 9 दिन 9 तिथियां आपको मिल रही हैं। तो आसानी से इस बार आप नवरात्र का पूजन करिए। और इस नवरात्र अखंड ज्योति आप 3 प्रकार के तेल से जला सकते हैं। जो आपका पहला तेल होगा तिल का, दूसरा घी और तीसरा सरसों। इन 3 प्रकार के तेल से आप अखंड ज्योति का निर्माण कर सकते हैं। फिर ध्यान रखिएगा, अखंड ज्योति यदि आप लगा रहे हो और उस अखंड ज्योति में फूल आ जाता हो या दीपक को सुधारना पड़े तो डर होता है कि कहीं दीपक बुझ ना जाए, और काफी लोग बुझा देते हैं, फिर मन में दुख हो जाता है। तो बड़ा दीपक सुधारने से पहले एक उसी दीपक से छोटा सा दीपक जला करके बगल में रख लीजिए और उस दीपक को सुंदर तरीके से बना करके फिर इसी छोटे दीपक से उस बड़े दीपक को जला दीजिए। ऐसा करने से यदि बीच में दीपक बुझ भी जाता है तो हमारा एक दीपक जल रहा होगा, इसलिए हमारे ज्योति को खंडित नहीं माना जाएगा। यह कार्य करें और दीपक कभी भी खाली जमीन पर ना रखें। उस दीपक के नीचे या तो गेहूं बिछा लें या चावल, सबसे अच्छा गेहूं माना जाता है, तो गेहूं को आप रख सकते हैं। गेहूं की अनुपस्थिति में चावल भी रखा जा सकता है। इस प्रकार आप करिए कलश स्थापन, माँ की करिए आराधना, और बीच बीच में एक एक दिन किस प्रकार से आपको पूजा करना है, क्या करना चाहिए, बीच में कैसे करना है, किस चीज को करने से क्या लाभ होगा, ये सारी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। ठीक है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब प्लीज करिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक अभी शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को शुभ मुहूर्त और नवरात्र में क्या करना चाहिए, किस तेल का दीपक लगाना चाहिए, सब आपको
मिल जाएगा आसानी से। इस बार माँ डोली पर सवार होकर के आ रही हैं। माँ से प्रार्थना करिए कि आपके घर में सभी लोग निरोगी रहें, व्यापार में वृद्धि हो और परिवार में सुख शांति बनी रहे। मैं भी आप सबके लिए कामना करता हूँ। कल प्रातः आप लोग माँ की आराधना में लगिए। जय माई की।